हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणत्वं के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों श्लोक जय के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों इधर मैंने कई वीडियो में आपसे नक्षत्रों में जन्म लेने के विषय में चर्चा कर रहा था। मैं मूल संकर नक्षत्र के विषय में आपसे चर्चा किया, किन की दिसंबर में किन की तारीखों को मूल संकर नक्षत्र हुआ और मूल संकर नक्षत्र में क्या फल हुए, क्या व्यवस्था उसकी करनी चाहिए, क्या उनकी रूपरेखा होती है, क्या विशेषता और गुण और अवगुण होते हैं, सब मैंने आपसे चर्चा किया। इसी चर्चा में एक बात अभी रह जा रही है कि एक ही नक्षत्र में जन्म लेने का फल। साथियों यह बहुत ही गूढ़ विषय है और मैंने ज्योतिष की पराशर होरा शास्त्र में इसका विवेचन किया, इसका मैंने पढ़ा था कि एक ही नक्षत्र में परिवार के यदि दो लोगों का जन्म हुआ है तो उन्हें वह क्या हानि पहुंचा सकता है। आशा है कि आप हमारे वीडियो को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे आपको हमारी बताई गई बातें समय से पता चलती रहें, आप उनसे अपडेट होकर के अपना भला कर सकें, अपनी परेशानी से बच सकें। तो साथियों एक ही परिवार में एक ही माता पिता और उनकी संतानों में से किन्हीं दो का जन्म अगर एक ही नक्षत्र में हुआ है तो वह अत्यंत हानिकारक होता है, अनिष्टकारी होता है। यह अनिष्ट दोनों में से किसी एक पर जरूर घटित होता है। तो जिसके कुंडली में ग्रह नक्षत्र की कमजोरी होगी उस पर वो प्रभाव दिखा देगा। जिसके ग्रह मजबूत होंगे वो बच जाएगा, जिसके कमजोर होंगे उसके लिए वो परेशानी का कारण बन जाता है। जैसे दो भाई हों, दो बहनें हों, भाई बहन हों, पिता पुत्र हों, माता पुत्री माता पुत्र, इस तरह से दोनों में से यदि किसी एक मतलब दोनों का जन्म हुआ तो एक ही नक्षत्र में जन्म हुआ तो यह मृत्यु तुल्य कष्टदायी होता है। जैसा पुस्तकों में मैंने पढ़ा, आपसे बताया कि मृत्यु तुल्य कष्टदायी होता है। इसकी शांति अवश्य करानी चाहिए। और हमारे जो ऋषियों में वशिष्ठ ऋषि हुए हैं उन्होंने इसके विषय में एक उल्लेख किया है। पिगोश्च जन्मक्षत्रे जातस्तु प्रीतिमात्रितः जन्माक्षे च तद्लग्ने जातः सद्यो मृत्युप्रदः। मतलब कि ये जो हमने आपको विवेचना किया था कि एक ही परिवार में पिता पुत्र, भाई बहन, भाई भाई, माता पुत्री, इनका अगर एक ही नक्षत्र में जन्म हुआ है तो वह हानिकारक होता है और जिसका कमजोर जो है पॉइंट होगा ग्रह नक्षत्र में उसके लिए ज़्यादा अनिष्टकारक हो जाता है। तो साथियों इसकी शांति कराने के लिए हमारे पुस्तकों में उसकी व्यवस्था दी गई है। आप अपने पंडित से अपने पहले तो कुंडली दिखा लें अपने परिवार की। अगर इस तरह से कोई विवेचना निकलती है तो उसकी शांति करने के लिए आप प्रयास करें। इसमें बहुत ज़्यादा जप तप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वस्तु सामग्री इकट्ठा करने की आवश्यकता है। यदि आपको इसमें कुछ जानना होगा तो मैं आपको YouTube के माध्यम से आपको मैं कुछ बता सकता हूँ, लेकिन छोटी मोटी मैं आपकी बात बता दूँ। इसमें क्या होगा कि जन्म नक्षत्र की शांति करने के लिए एक छोटा सा मैं एक आपको टिप्स दे रहा हूँ कि हवन कुंड जो आपने हवन कुंड करेंगे, आप हवन तो कुछ करेंगे जप करने के बाद या पूजा पाठ करने के बाद, तो ईशान कोण में कलश स्थापित किया जाएगा। उस कलश पर जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र के देवता की प्रतिमा बनवाई जाएगी। प्रतिमा चांदी की बनवा करके प्रतिमा को उस पर स्थापित किया जाएगा। उस मंत्र और उस नक्षत्र के नाम से उसका जो मंत्र होता है उस नक्षत्र की शांति की जाएगी, जप किया जाएगा। और कलश को दो मतलब रंगों से, दो लाल रंगों से, मतलब लाल और सफ़ेद से, लाल पीला से उसको कलश को लपेटा जाएगा। तो उसको हम उसको सम्मान पूर्वक उसको सजाएंगे कलश को जो है, और उस पर नक्षत्र की प्रतिमा स्थापित करके और शांति किया जाएगा। और जब हम नक्षत्र की जब तब कर लेंगे, शांति कर लेंगे, तो हर नक्षत्र उस हर जो हवन सामग्री करेंगे
तो जो समिधा, हमारी समिधा अर्थात लकड़ी, तो हर उस लकड़ी को घी में डुबो करके ही जो है स्वाहा करने के बाद उस मंत्र से और अग्नि में उसको दिया जाएगा। इसको ध्यान करें, मतलब कि ऐसा ना हो कि मतलब जिससे कि अंत समय में होता होता हवन करते रहते हैं। तो हवन करिए, लेकिन हर लकड़ी को घी में डुबो कर ही हवन किया जाएगा। तो इस तरह से जो है कि यजमान को आप हवन करने के, पूजन करने के बाद जो आपके यजमान को चाहिए, यजमान मतलब जो हम करा रहे हैं, तो अपने पुरोहित को विधिवत दान दक्षिणा देकर शांति करें और उनसे प्रार्थना करें कि इस जो हमारे ये जो प्रायश्चित रूप में हमारे एक परिवार में एक ही लोगों का जो एक ही नक्षत्र में जन्म हुआ है, इसको आप शांति कराने के लिए आपने जो हमारे लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इस दोष से हमारा परिवार मुक्त हो सके। साथियों, ये अत्यंत ही आवश्यक ये कार्य है। आप अगर इसको ज़रूर दिखावें, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोगों का इस तरह से एक ही नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो परिवार में एक न किसी के लिए हानिप्रद हुआ है वो। तो मैं पुनः आशा करूँगा कि आप इसको ध्यान देंगे और आप हमारे चैनल को, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।